जैसे कि इतना राधे राधे। देखो लास्ट हमने डिस्कशन किया था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब देखो अपने इसी क्वेश्चन को आगे और बढ़ा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले ध्यान से समझो। देखो इसमें लिखा है कि यूजिंग द डिजिट्स 1, 4, 0, 8 एंड 6, इन 5 डिजिट का हमें यूज करना है। और इसमें पहला पॉइंट दे दिया था डेसिमल नंबर क्लोजेस्ट टू 30, और डेसिमल नंबर बनाना है जो 30 के आसपास हो। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर आपने स्टार्टिंग में को 8 लिया, 6 लिया या 4 लिया, देखो पहले तो 8 और 6 में दिखते हैं। अगर आपने नंबर 8 लिया तो 8 के साथ आप कोई नंबर लगाओ, 80, 84, 81, 30 के आसपास तो नंबर हो ही नहीं सकता। फिर अगर आपने 6 लिया तो 60, 61, 64, तो ये नंबर भी आस पास नहीं हो सकता। देखो हाईएस्ट आस पास नंबर हो सकता है 4, क्योंकि देखो अगर आपने 4 नहीं लिया तो 4 के बाद आएगा 1, तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा 1। तो फिर तो अपने हाईएस्ट अपने कौन सा नंबर ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 40। देखो 4 और 0 40। अब 40 पॉइंट क्या हो जाएगा? अब 186 या 168, आप दोनों में से कोई भी नंबर लिख सकते हो। जैसे देखो 168। तो अगर बोला जाए कि नंबर कौन सा क्लोजेस्ट होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा 4040 और पॉइंट के बाद लगा दिया 168। और 186 भी लगा लो, हालांकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा नंबर, लेकिन नंबर अपने कौन सा क्लोजेस्ट में मान सकते हैं? 40.168। अब देखो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन द 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच में कौन सा पॉसिबल नंबर अपने बना सकते हैं? तो देखो 1 आ रहा है सबसे पहले, तो सबसे बेस्ट है। अब देखो 1 के बाद फिर नंबर कौन सा आ रहा है? 0। देखो हमें छोटा नंबर बनाना है इस बार, तो 1 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0। 0 के बाद नंबर कौन सा है? 4। तो अपने ये लिख सकते हैं, देखो 104.68 क्या हो जाएगा नंबर? 104, 104.68 ये नंबर है जो 100 के क्या आ रहा है? पास पास में आ रहा है नंबर। तो कौन सा नंबर पॉसिबल है? 104.68। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझो कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि विल आर डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट बी ग्रेटर देन आर डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट। क्या डेसिमल नंबर मोर डिजिट बी ग्रेटर देन, अगर अपने 0 के बाद 0 पॉइंट अपने कोई बहुत सारा नंबर लिख दे, 1 2 3 4 5 नंबर लिख दिया, इतना बड़ा नंबर, और साथ में एक छोटा सा नंबर लिखे 0 पॉइंट, तो क्या हर बार कंडीशन है कि जो ज्यादा वाला नंबर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा? देखो तो अपने क्या बोलेंगे? इट इज नॉट ऑलवेज, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं सही हो सकता? तो देखो इसका कि अगर मैंने यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखा 9, और एक मैंने लिख दिया 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, अब मैंने 0 पॉइंट ये नंबर लिख दिया 1 2 3 4 इतने सारे डिजिट, लेकिन कौन सा नंबर ग्रेटर देन होगा? 0.9। तो इसमें ये दे रखा है कि क्या एक डेसिमल नंबर है वो क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन होगा मोर डिजिट से। तो दोनों कंडीशन ध्यान रख लेना कि कुछ कंडीशन में ग्रेटर देन हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता। देखो अब मैं चाहता हूँ एक और नंबर बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 0.1, और यहाँ मैंने लिख दिया देखो 0.1 8 2 5 6 9, और यहाँ मैंने लिख दिया 0.2। तो सीधा सा कौन सा नंबर ग्रेटर देन हो जाएगा? 0.2, क्योंकि ये 20 आ रहा है और ये 0 पॉइंट क्या आ रहा है? 18। तो नंबर कौन सा ग्रेटर देन हो रहा है? 0.2। तो कहीं कहीं ये कंडीशन पॉसिबल है कि फीवर वाला बड़ा हो, कहीं कहीं कंडीशन पॉसिबल है जो ग्रेटेस्ट वाला। तो हमेशा एक ही चीज पॉसिबल नहीं है कि हमेशा एक ही नंबर क्या एक ही साइड वाला बड़ा हो। कहीं ज्यादा वाला भी ग्रेटर देन हो सकता है, और कहीं कम वाला भी क्या हो सकता है? ग्रेटर देन। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ नंबर लिख दूं, क्या लिख दूं मैं यहाँ पर? 0.38, अब कौन सा नंबर ग्रेटर देन हो जाएगा? इधर वाला। तो थोड़ा सा नंबर को चेंज करते देखो इसमें इतना चेंज आ जाता है। तो हमेशा कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है कि एक साइड वाली ही ग्रेटर देन हो। एक नंबर हमने चेंज किया और सारा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन। तो देखो आया समझ में? तो हमेशा ये ट्रू नहीं हो सकता है कि केवल मोर डिजिट वाला ही ग्रेटर देन हो। तो हमेशा कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 डिजिट वाला भी ग्रेटर देन हो सकता है नंबर। अब देखो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? महाई परचेजेस द 0.25 kg ऑफ बीन। तो देखो वेट ऑफ बीन्स कितना वेट है? 0.25 kg, 0.25 kg। नेक्स्ट अपने को दे दिया 0.3 kg ऑफ कैरेट्स। तो वेट ऑफ कैरेट्स कितना हो जाएगा? अब देखो यहां लिखा है 0.3, तो 0.3
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोटैटो। तो वेट ऑफ पोटैटोज, कितना वेट है इसका, 0.5 kg, तो 0.5 kg। नेक्स्ट देखो 0.2 kg और कैप्सिकम, नेक्स्ट हमें क्या दे दिया, 0.05 kg और गिंगर, कितना हो जाएगा वेट ऑफ गिंगर, 0.05। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था कि जहां जहां स्पेस आ रहा है वहां अपने क्या लिखते जाएंगे, जीरो। तो देखो यहाँ अपने क्या लिख देंगे, जीरो। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 5 + 5 10, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, तो 1.30 kg। अब आप इसको 1.3 लिखो तो भी एक बात है, 1.30 लिख लो, 1.300 लिख लो। पॉइंट के बाद अगर आप यहाँ जीरो बढ़ा रहे हो नंबर्स के बाद, तो कोई आपको इसमें नंबर में कोई चेंज